सवाल ये कि हरीश रावत के सामने एक चैलेंज है अपनी पार्टी के साथ खड़े रहना, एक चैलेंज है अपने उत्तराखंड के एजेंडे पर खड़े रहना, और एक चैलेंज अब है 2027 का चुनाव। तो हरीश रावत ने 2022 में कहा था कि चेहरा होना चाहिए, चेहरे के साथ अगर हम जाएंगे तो फायदा होगा। क्या हरीश रावत 2027 के लिए भी इसी स्टैंड पर कायम है? मैं एक और चीज में जोड़ूं, क्योंकि हरीश रावत ने 2022 में भी कहा था कि मुझे मत डिक्लेयर कीजिए, किसी को भी कर दीजिए। क्या 2027 में भी चेहरे के साथ जाना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, हम यदि किसी एक के साथ खड़े हो सकते तो अच्छा था, अच्छा था। वो आवश्यक नहीं उसके लिए कि लीडरशिप भी कहे, हम खुद भी स्थानीय आधार पर हाँ भैया चल हम तेरे पीछे खड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल पहली आवश्यकता तो पार्टी को जिताना है ना, तो उसके लिए एक दिखना भी तो आवश्यक है। तो उसके लिए मैं पीछे हूं। मैंने कह दिया आप मुझको काउंट मत करो, मैं न चुनाव लड़ूंगा बल्कि लड़ाऊंगा। ये मैंने 2022 में भी कहा था, लेकिन पार्टी नहीं मानी। 52 टिकट जो पहली खेप थी हमारी टिकटों की आई, उस तक मैं चुनाव के मैदान में नहीं था। अचानक मुझसे कहा गया नहीं लड़ना पड़ेगा, तो लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई तुमको चेहरा घोषित करना चाहिए, तो भी मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। या मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, तो मैंने कहा फंस गया। जब यदि तो मुझे लड़ना है तो इन्होंने कहा ठीक है, एक कंप्रोमाइज हुआ, एक कि चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ेंगे, मतलब हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो है चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन पार्टी लीडरशिप करेगी। मैंने कहा हाँ मुझे स्वीकार है। मैंने कहा मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ ये अधिकार पार्टी लीडरशिप का है, जिसको कहेंगे। लेकिन बहुत धन्यवाद यदि आप मेरी लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहां से आते आते देहरादून दिल्ली से यहाँ आकर के सर बदल गए। प्रभारी महोदय ने जगह जगह कह दिया कि सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व। फिर पोस्टर, बैनर, प्रचार इत्यादि का जिम्मा सब सेंटर ने संभाल लिया, और मैं था तो पार्टी का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, और मैंने 50 भाषण तैयार किए, 15-15 मिनट के हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, और उनको मैंने कहा आप प्रचार मीडियम माध्यमों से वो दिखाइए, जहां जहां पहुंच सकेंगे वहां जाएंगे, लेकिन इसको भी दिखाइए। एक जगह भी उनको नहीं दिखाया गया। जो वैन इत्यादि उसके लिए हायर की गई, उनमें कहीं हमको बताया नहीं गया और कहीं दिखाया नहीं गया। और मुझको एक ऐसी जगह पहले कहीं लड़ने के लिए कहा, फिर कहीं लड़ने को कहा, तो एक अनिश्चितता से लिपटा दिया गया। अब वो जान या अनजाने हुआ, जैसे भी हुआ, बीती सो विसारिये। तो ये सोच करके आगे की सुध लेनी है। तो अब मैं नहीं चाहता 2022 की अनिश्चितता मेरे किसी और साथी के सामने आए, इसलिए मैंने साफ कह दिया कि भाई 3-4 जो भी लोग आगे आ रहे हो, आप जिम्मेदारी संभालो अपने कंधों पर पार्टी की, एक एक एरिया ही पकड़ो और वहां पार्टी को खड़ा करो, संघर्ष को जोतो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहां जहां कहोगे मैं पीछे हूँ, मैं लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा, आऊंगा, मगर अब मैं लड़ूंगा नहीं। और साथ साथ मैं आगे की अब किसी भी उस जो है मैं वहीं तक इस बात को कह रहा हूं जहां तक मेरे किसी कहने से, मेरे शब्दों से पार्टी को नुकसान ना हो, तो मैं वहीं तक विराम कर दे रहा हूं। लेकिन मैंने ये कहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ाऊंगा। जी।